दोस्तों, तो चलिए आज हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 11th पे डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11th को करने से पहले हमें एक कॉन्सेप्ट को समझना है। अगर हमें वो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो फिर तो क्वेश्चन बिल्कुल ही ईजी हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि बताओ एस एन का मतलब क्या होता है। एस एन का मतलब होता है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, यानी कि फर्स्ट एन जितनी भी टर्म है एन उन सभी टर्म्स का ऐड। तो आप बोलेंगे कि सर A1 प्लस A2 प्लस डॉट 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 AN तक सम होगा, इन सभी टर्म्स का सम होता है एस एन। आपको ये बात समझ में आई? बिल्कुल क्लियर। अगर मैं आपसे बोलूं कि S1 की वैल्यू क्या है, तो S1 यानी कि सम ऑफ फर्स्ट टर्म और फर्स्ट टर्म का ऐड वही होएगा, तो ये क्या होएगा A1। क्लियर आपको? ठीक है। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि बताओ S2 की वैल्यू क्या होगी, तो हम बता देंगे सर A1 प्लस A2। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि बताओ S3 की वैल्यू क्या होगी, तो आप बिना किसी देरी के या बिना किसी घबराहट के आप लोग बता देंगे कि सर इसकी वैल्यू ये होगी A1। S3 का मतलब फर्स्ट थ्री टर्म का ऐड, तो मैंने ऐड कर दिया। अगर आपको S4 की बात की जाए तो A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4। इट इज़ क्लियर? जी हाँ, बिल्कुल क्लियर। ऐसी सीक्वेंस में हमें समझ में आ गया कि S1 क्या होता है, S2 क्या होता है, S3 क्या होता है, S4 क्या होता है। अब जो मेन कॉन्सेप्ट है वो अभी है। ठीक है, ठीक है। अब मान लो मैंने S3 को लिया। S3 क्या होता है A1 प्लस A2 प्लस A3। बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल क्लियर। अगर आपसे ये कहा जाए कि यहाँ से आप A3 की वैल्यू फाइंड करो, क्लियर है? किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? A3 की। तो A3 को इक्वल के एक तरफ रखेंगे, बाकी दो को उस तरफ लेके जाएंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ से A3 यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा S3 यहाँ पे था, माइनस में क्या होगा A1 प्लस A2। ये बात आपको समझ में आई? बिल्कुल क्लियर। अब हमें ये भी पता है कि A1 प्लस A2 क्या होता है। A1 प्लस A2 क्या होता है? S2 सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म। तो ये हो जाएगा S3 माइनस S2 इज इक्वल टू A3। क्लियर? अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ यहां से अगर मैं ये ले लूं यहाँ पे S4 क्या होगा? S4 होता है A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4। ठीक है। अगर आपसे A4 की वैल्यू पूछी जाए तो बाकी जो नंबर्स हैं उसको इस तरफ लेके आएंगे। तो ये क्या होगा S4 माइनस A1 प्लस A2 प्लस A3 इज इक्वल टू A4। ठीक है। अब A1 A2 A3 ये क्या होता है? ये S3 तो है हमारा, इन तीनों का ऐड क्या होता है? S3। ठीक है। तो S4 माइनस S3 इज इक्वल टू A4। ठीक है। तो आप लोग यहाँ से ये समझ रहे होंगे कि जब भी हमें A3 की वैल्यू चाहिए तो S3 माइनस S2, A4 की वैल्यू चाहिए तो S4 माइनस S3। अगर मैं आपसे ये बात करूं कि हमें चाहिए A9 की वैल्यू, तो क्या करेंगे आप लोग? S9 माइनस S8, जो नंबर है उसी नंबर तक ऐड और उससे एक कम नंबर के ऐड को माइनस कर देना है। ठीक है। अगर आपसे ये कहा जाए कि A20 की वैल्यू फाइंड करो, तो आप कहेंगे क्या? S20 माइनस S90। क्लियर? तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन पे। ठीक, तो चलिए अब सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे, फिर समझेंगे कि क्वेश्चन में हमें गिवन क्या क्या है और करना क्या है। तो क्वेश्चन में है कि इफ द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी इज दिस। सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म यानी कि एस एन, सम ऑफ पहली एन नंबर्स का एड सम वो कितना है? 4n माइनस एन स्क्वेयर। तो गिवन है एस एन इज इक्वल टू 4n माइनस एन स्क्वेयर। ठीक है। एंड व्हाट इज द फर्स्ट टर्म? फर्स्ट टर्म क्या होगी? तो हम जानते हैं
कि जो S1 होती है वही क्या होती है, A1 होती है, जो कि थोड़ी देर पहले कॉन्सेप्ट में हमने समझा। तो यहाँ से S1 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो n की जगह पे अगर 1 रख दें तो S1 की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ रही होगी आपको ये बात कि n की जगह क्या रख दें, 1। तो S1 क्या होगा, S1 इज इक्वल टू n की जगह 1 रख दिया, ये क्या आएगा 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 4 इंटू 1 4 माइनस 1 3। तो जो S1 की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 3। तो देयरफॉर जो ए की वैल्यू होगी, क्या पूछ रहा है फर्स्ट टर्म A1 की वैल्यू पूछ रहा है, तो वो भी कितनी होगी 3। क्लियर, ये समझ में आई आपको ये बात। ठीक है, एंड व्हाट इज द सम ऑफ S2 टर्म, S2 की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, n की जगह पे 2 रख देंगे। तो n की जगह पे 2 रखा, S2 इज इक्वल टू 4 इंटू 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, 4 इंटू 2 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से S2 की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, 4। ठीक है, आपको ये भी बात समझ में आ गई होगी। एंड व्हाट इज द सम ऑफ S2 टर्म, सम ऑफ S2 टर्म निकाल दिया। एंड व्हाट इज द सेकंड टर्म, सेकंड टर्म क्या होगी, तो मैंने थोड़ी देर पहले कॉन्सेप्ट में समझाया था आपको, अगर हम लोग सेकंड टर्म निकालेंगे यानी कि A2 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या करेंगे, S2 माइनस S1। S2 की वैल्यू क्या है अपने पास 4, तो ये आ जाएगा A2 इज इक्वल टू 4 माइनस S1 की वैल्यू 3। तो यहाँ से A2 की जो वैल्यू होगी वो 4 माइनस 3 कितनी होगी, 1। क्लियर, बिल्कुल क्लियर। सेकेंड टर्म हमने फाइंड कर दी। सिमिलरली फाइंड थर्ड एंड टेंथ, और ऐसे ही हमें थर्ड टर्म फाइंड करनी है और टेंथ टर्म फाइंड करनी है। तो थर्ड टर्म निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, A3 इज इक्वल टू S3 माइनस S2। ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा, मैंने क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि ये क्यों होता है। ठीक है, अब हमें A3 निकालने के लिए क्या चाहिए, S3 की वैल्यू चाहिए और S2 की वैल्यू चाहिए। S2 की वैल्यू 4 है, यहाँ से S3 की वैल्यू निकालेंगे तो हमें पता है कि S2 की जो वैल्यू है वो 4। S3 निकालने के लिए क्या करेंगे, n की जगह पे 3 रख देंगे, तो ये आएगा 4 इंटू 3 माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया 12 और माइनस 3 की पावर टू 9, आंसर कितना आएगा 3। तो S3 की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी 3। ठीक है, अब यहाँ से आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या करेंगे, A3 की वैल्यू चाहिए, अब S3 की वैल्यू क्या है हमारे पास, S3 की वैल्यू 3 है, S2 की वैल्यू 4 है, इन दोनों को उठा के इस वाले नंबर में हम लोग रख देंगे तो ये होएगा A3 इज इक्वल टू S3 की वैल्यू 3 माइनस 4। कितना आंसर आएगा, ये जो है ये आएगा A3 की वैल्यू इज इक्वल 3 माइनस 4 माइनस 1। तो A3 की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। ऐसे ही हमें A10 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो A10 की वैल्यू क्या होगी, चलो देखते हैं। A10 इज इक्वल टू S10 माइनस S9। ठीक है, ये बात आपको समझनी होगी, अगर नहीं समझ में आ रही तो एक बार वीडियो को पीछे फॉरवर्ड करके स्टार्टिंग से चेक करेंगे तो आपको ये बात अच्छे से समझ में आ जाएगी। A10 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, S10 माइनस S9। तो यहाँ से S10 की वैल्यू फाइंड करनी होगी हमें सबसे पहले, तो S10 क्या होगा, n की जगह पे क्या रख देंगे 10, तो ये क्या होगा 4 इंटू 10 माइनस 10 का होल स्क्वायर। ठीक है, 4 को 10 से मल्टीप्लाई किया कितना आएगा 40, माइनस 10 की पावर 2 करेंगे तो 100, तो आंसर कितना आएगा माइनस 60। क्लियर, तो S10 की वैल्यू कितनी आई अपने पास, माइनस 60। ठीक है, अब ऐसे ही S9 की वैल्यू फाइंड करेंगे। S9 की वैल्यू 4 इंटू 9 माइनस 9 का होल, ओहो सॉरी सही है। S9 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो n की जगह पे 9 रख देंगे, 4 इंटू 9 माइनस 9 का
स्क्वायर कितना आएगा 4 इंटू 9 36 माइनस 81। क्लियर क्लियर। ये आएगा -45। तो S9 की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी -45। अब निकालेंगे क्या A10 निकालेंगे तो A10 क्या होता है S10 की वैल्यू -60 माइनस S9 की वैल्यू -45। ठीक है, -60 माइनस और माइनस प्लस, तो ये कितना होगा -60 प्लस 45 इज इक्वल टू -15। तो A10 की जो वैल्यू है वो क्या होगी -15। ठीक है, अब स्पेस है नहीं यहाँ पे, तो हमें जो nth टर्म फाइंड करनी है वो मैं यहाँ पे रफ कर दे रहा हूँ, उसके बाद हम लोग nth टर्म फाइंड करेंगे। हमने यहाँ से A10 तक की A फर्स्ट टर्म, A सेकेंड टर्म, A थर्ड टर्म, A 10th टर्म हमने फाइंड कर ली। अब निकालेंगे nth टर्म। तो आपको पता है an इज इक्वल टू, सबसे पहले तो Sn आएगा और उसमें से एक कम -Sn-1। क्लियर। अब हमें ये पता है जो क्वेश्चन में गिवन है Sn की वैल्यू वो क्या है, Sn इज इक्वल टू 4n माइनस n स्क्वेयर। अब फाइंड क्या करना है Sn-1, तो ये हो जाएगा Sn-1 की वैल्यू क्या आएगी 4 इंटू n-1 माइनस n-1 का होल स्क्वायर। हमने किया कुछ भी नहीं, n की जगह पे n-1 रख दिया। ठीक है, अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या आएगा 4n माइनस 4 माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर खोल देंगे तो ये आएगा n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n। क्लियर, ब्रैकेट हटाएंगे यहाँ से तो क्या आएगा 4n माइनस 4 माइनस n स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2n। तो प्लस 2n और प्लस 4n प्लस 6n हो जाएगा, -4 -1 -5 हो जाएगा। तो ये आएगा -n स्क्वायर प्लस 6n माइनस 5। ये किसकी वैल्यू है Sn-1 की वैल्यू ये है हमारे पास। ठीक है, Sn की वैल्यू ये है। अब इन दोनों वैल्यूज को उठा के यहाँ पे रख देंगे तो An की वैल्यू क्या होगी Sn 4n माइनस n स्क्वायर माइनस Sn की वैल्यू ये होगी माइनस n स्क्वायर प्लस 6n। ठीक है, अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 4n माइनस n स्क्वायर माइनस और माइनस प्लस n स्क्वायर माइनस 6n और प्लस 5। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आएगी an की वैल्यू। इसे सिंप्लीफाई करेंगे -n से प्लस n स्क्वायर कैंसिल, -6n और प्लस 4n कितना आएगा ये -2n और ये कितना बचेगा +5। तो an की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी -2n और +5। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 11। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12।